श्री चरक संहिता इंद्रिय स्थान नवा यस्य श्याम निमित्तीय इंद्रिय अध्यायी। अब यस्य श्याम निमित्तीय इंद्रिय की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था, नेत्र विषयक अरिष्ट, जिस व्यक्ति के दोनों नेत्र श्याम वर्ण के हो जाएं, अपने स्थान से च्युत हो जाएं या नष्ट हो जाएं, यदि उसे कोई भी रोग आक्रांत करता है तो विज्ञ वैद्य को समझना चाहिए कि ये रोग उस प्राणी का अंत करने आया है। विविध अरिष्ट, जो किसी भी रोग से पीड़ित होकर ज्ञान शून्य हो, उसका मुख सूखा हो और जो अनेक रोगों के समुदाय से समृद्ध हो, तो उसकी आयु की गति रुक गई है, ऐसा जानकर धीर वैद्य उसकी चिकित्सा ना करें। जिस पुरुष के सारे शरीर में हरित वर्ण की शिराएं उभरी हुई हों, रोमकूप बंद हों और जो खट्टे रस खाने की अधिक इच्छा रखता हो, उस पुरुष की मृत्यु पित्तज रोग से होती है। राजयक्षमा विषयक अरिष्ट, जिस पुरुष के हाथ पैर पूर्ववत कांति युक्त हो पर शरीर सूखता जाता हो और बल प्रतिदिन क्षीण होता जाता हो, तो राजयक्षमा उस रोगी को मार डालता है। राजयक्षमा रोग से पीड़ित रोगियों में कंधे में जलन का होना, हिक्का, रक्त का वमन, आनहा और पसलियों में वेदना का होना मृत्यु के लिए होता है। अष्ट महारोग विषयक अरिष्ट, वात व्याधि, अपस्मार, कुष्ठ, शोफ, उदर रोग, गुल्म, मधुमेह और राजयक्षमा रोग से पीड़ित रोगी बल और मांस के क्षय होने पर अचिकित्स्य अर्थात चिकित्सा करने योग्य नहीं होती। ऐसी स्थिति अगर अन्य विकारों में भी हो जाए तो चिकित्सक को उस रोग से पीड़ित व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, अर्थात उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। आनहा विषयक अरिष्ट, यदि किसी व्यक्ति को आनहा रोग हुआ हो और वह विरेचन द्वारा दूर किया जाए पर प्यास लगकर पुनः विरेचन के बाद आधमान हो जाए, तो उसे मृत व्यक्ति के समान समझना चाहिए। विविध अरिष्ट, जो रोगी कंठ, मुख और छाती के सूख जाने से किसी भी पेय पदार्थ जैसे दूध, जल आदि को पी नहीं सकता हो, वह जीवित नहीं रहता। स्वर का दुर्बल होना, बल और वर्ण की हानि होना और अनुचित रूप से रोग का बढ़ना देखकर रोगी का मरण अवश्य होगा, यह समझना चाहिए। किसी भी रोग से पीड़ित रोगी को ऊर्ध्व श्वास हो गया हो, शरीर में गर्मी ना हो, शीतल हो गया हो, वंक्षण प्रदेश में शूल अधिक होता हो और रोगी को बेचैनी इतनी अधिक हो कि किसी भी दशा में या किसी भी औषध प्रयोग से शांति ना मिलती हो, तो बुद्धिमान वैद्य उसकी चिकित्सा ना करें। जो रोगी वैद्य से या अपने हित, मित्र और परिवार के व्यक्तियों से ये अपशब्द अशकुन कहता है कि मेरा मृत्यु काल आ गया है, अब मैं मर जाऊंगा, आदि आदि, उस रोगी को दूर से त्याग दे। आत्रेय पुनर्वसु का ये मत है कि जिस दुर्बल रोगी को रोग सहसा त्याग देता है, उसके जीवन में संदेह हो जाता है, अर्थात ये अनिश्चित अरिष्ट है। ये रोगी के जाति, परिवार आदि के व्यक्ति बहुत ही नम्रता पूर्वक वैद्य से प्रार्थना करें कि ये रोगी दया का पात्र है, दीन है, मैं प्रार्थना करता हूँ आप इसकी चिकित्सा अवश्य करें। तो वैद्य रोगी को मांस रस के साथ आहार देने को कहे। इस प्रकार बलवर्धक मांस रस का प्रयोग 1 मास तक कराए और फिर भी उसका फल उत्तम ना हो अथवा बहुत प्रकार के अन्य उत्तम रसों का प्रयोग 1 मास तक कराए पर उसका भी कोई उत्तम फल ना हो, तो उसका जीवित रहना दुर्लभ है। निष्ठयुत शुक्र और पुरुष विषयक अरिष्ट, जिस व्यक्ति का थूक और मल एवं शुक्र जल में डूब जाए, मनीषी वैद्य उस व्यक्ति की आयु का अंत काल उपस्थित हो गया है, ऐसा कहते हैं। जिस व्यक्ति के थूक में अनेक प्रकार के अलग अलग वर्ण जैसे लाल, हरा, पीला, काला आदि दिखाई दें और यदि उसे जल में डाल दिया जाए और वह डूब जाए, तो वह रोगी जीने में समर्थ नहीं होता। शंखक रोग विषयक अरिष्ट,
ऊष्मा के साथ पित्त जब शंख प्रदेश में मूर्छित होता है, अर्थात उस स्थान में सूख जाता है, तो उस रोग का नाम शंखक होता है। ये रोग मनुष्य को 3 दिन में मार डालता है। विविध अरिष्ट, जिस रोगी के मुख से बार बार फेन के साथ रक्त निकलता है, उधर में सुई चुभने की तरह शूल होता है, वह रोगी असाध्य होने के कारण प्रत्याख्येय होता है। 3 पक्ष का अरिष्ट, जिस रोगी के तीव्रता के साथ बल और मांस का क्षय हो रहा हो और तीव्रता के साथ ही रोग की वृद्धि होती हो एवं रोगी अरोचक से पीड़ित हो, तो ये लक्षण जिन रोगियों में लक्षित होते हैं, वे रोगी 3 पक्ष अर्थात 1.5 मास से अधिक जीवित नहीं रहते। अरिष्ट का संपूर्ण रूप से ज्ञान आवश्यक। मनुष्यों में मृत्यु काल उपस्थित होने पर जो इन पूर्वोक्त अध्यायों में लक्षण बताए गए हैं, उनका विचार करें और इन्हीं लक्षणों के समान और अन्य जो भी लक्षण रोगी में उपस्थित हों, उनका भी विचार करें। ये बताए हुए सभी अरिष्ट लक्षण मरने वाले मनुष्यों में लक्षित होते हैं, पर मरने वाले मनुष्यों में सभी लक्षण सभी में नहीं पाए जाते। अर्थात कुछ लक्षण कुछ व्यक्तियों में और कुछ लक्षण कुछ व्यक्तियों में पाए जाते हैं। इसलिए बताए हुए सभी अरिष्ट लक्षणों का सभी प्रकार से ज्ञान करना चाहिए।